हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB-PRT में आज हम न्यू चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 10 टीचिंग स्किल्स एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लग रही तो सभी लाइक कर दे, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैप्टर नंबर 10 का शिक्षण कौशल व दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक सभी छात्रों को फूल के विभिन्न भागों को समझाने के लिए हिबिस्कस सहित कुछ फूल लेकर आने के लिए कहता है। इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री डैश की श्रेणी में आती है। वास्तविक वस्तु शिक्षण अधिगम सामग्री, तैयार शिक्षण अधिगम सामग्री। तो यहाँ में से इसमें दो कथन है, इन दोनों में से कौन सा सही है? तो आपको पता होगा जब पूरा हिबिस्कस का फूल लेके आ रहे हैं, मतलब वास्तविक वस्तु आ रही है, तो यहाँ पर आपका जो कथन है वो ये जो कथन है ये किसके अंतर्गत आएगा? वास्तविक वस्तु शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट होगा। अब सभी को पता होगा कि जो वास्तविक वस्तु शिक्षण अधिगम सामग्री है, इससे जो सीखा गया ज्ञान है वो केवल जो है थोड़े समय के लिए नहीं होता है, वो लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, और इससे जो कक्षा का वातावरण है वो सकारात्मक रूप से बना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है? पहला, कई सोच कौशल की सशर्त प्रकृति को पहचानना। दूसरा कथन है छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वे विचार करते समय स्वयं से बात करें। बिल्कुल सही है। हस्तांतरण को प्रोत्साहित करें कि किसी दिए गए पाठ के विषय के भीतर और बाहर संबंध पर जोर दें। तो यहाँ पर जो ये तीनों कथन हैं वो सोच कौशल को विकसित करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा अभ्यास और नए ढांचे और कार्य किस गतिविधि का एक उद्देश्य है? एक वाक्य स्तर पर लिखना या पाठ स्तर पर लिखना? अभ्यास और नए ढांचे और कार्य किस गतिविधि के एक उद्देश्य है? तो ये जो है एक वाक्य स्तर पर लिखना जो है इसके उद्देश्य है। ठीक है, पाठ स्तर पर लिखना ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ए, बी एंड सी। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर है, एक वाक्य स्तर पर लिखना। ठीक है, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षा का एक हिस्सा है? परीक्षा पाठ को समीक्षा तथा सारांशित करना, गृह कार्य को सेट करना। तो आपसे पूछा जा रहा है समीक्षा का एक हिस्सा है, कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है समीक्षा के ये दोनों ही हिस्से हैं, पाठ को समीक्षा तथा सारांशित करना और गृह कार्य को सेट करना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। ठीक है, समीक्षा के अंतर्गत जो है समीक्षा किसी कार्यों की आलोचना या प्रशंसा करता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन भी कहा जाता है। समीक्षा प्रमुख विषयों से संबंधित समानता और अंतर के लिए सभी लेखों का विश्लेषण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी बोलने की गतिविधि जोड़े या समूहों में की जाती है और इसमें अक्सर विद्यार्थियों की पूछ होती है और सवालों के जवाब होते हैं, मतलब विद्यार्थी पूछते हैं और वो जवाब देते हैं। भूमिका निर्वाह में नहीं, उच्च स्वर में पढ़ना इसमें नहीं, पूछना कहाँ होता? नहीं होता। सूचना अंतराल विधि में
और ऑप्शन डी है पुनः कहानी सुनना। तो कहानी सुनने में आपका पूछना कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर जो है सूचना अंतराल विधि। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन गैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा निम्नलिखित में से किस चरण का उपयोग विषय में शिक्षार्थी की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए जो सुनने के लिए प्रेरित करता है? सुनने से पूर्व, सुनते समय, पांचवा चरण, सुनने के पश्चात। किस चरण का उपयोग विषय में शिक्षार्थी की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुनने से पूर्व। इस चरण का जो उपयोग जो है विषय में शिक्षार्थी की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह चरण छात्रों को विषय और कार्य की अपेक्षाओं के बारे में मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करता है। इस चरण के दौरान शिक्षक प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है। ऑप्शन डी क्वेश्चन 7 नंबर, लेआउट को समझना किस स्तर की लेखन गतिविधि का एक उद्देश्य है? तो जो लेआउट को समझना है वो लेखन गतिविधि का कौन सा उद्देश्य ये पूछा गया। पाठ स्तर पर लेखन, वाक्य स्तर पर लेखन, शब्द स्तर पर लेखन या अनुच्छेद स्तर पर लेखन? तो ये जो है आपका अनुच्छेद स्तर पर लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉरी नहीं, अनुच्छेद नहीं, लेआउट को समझना जो है ये पाठ स्तर के लेखन के अंतर्गत आता है। ठीक है, पाठ स्तर पर लेखन गतिविधि का ये एक उद्देश्य है लेआउट को समझना। यह एक ऐसी गतिविधि है जो रचना लिखने और पढ़ने की समझ है वो संबंधित है। जैसे पोस्टर में किंग व कविता लेखन संबंधी गतिविधियां करना। ठीक है, तो ये लेआउट मतलब पाठ को जो है थोड़े से संबंध में समझाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्लान को परिभाषित किए। प्लान क्या है? किसी विशेष कार्य को शामिल करने वाली गतिविधि करना। प्रश्न पूछे हमने आखिरी पाठ में क्या किया, ये प्लान को परिभाषित करता है। पिछले चरण में सामयिक भाषा का विस्तार और इसे निजीकरण करके यह गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना। तो प्लान का जो परिभाषा है मतलब परिभाषित करता है वो इनमें से किसके लिए करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करता है आपका प्लान। ठीक है, प्लान, योजना, ये सारी चीज़ें। तो गतिविधि के लिए जो एक संदर्भ प्रदान करता है वही क्या, योजना है। इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है, वैसे कि हम लोग वो लेते हैं वार्षिक, मासिक, इकाई, पाठ योजना, ये सब क्या आता है, प्लान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा फ्री राइटिंग में ना करने के अंतर्गत आता है? राइटिंग में ना करने के अंतर्गत आता है सभी विद्यार्थियों के लेखन को बनाए रखना, उन सभी गलतियों को सही करना जो आप ढूंढ सकते हैं, पहले विषय पर ध्यान देना, जब भी संभव हो सामग्री प्रदर्शित करना। तो फ्री राइटिंग में ना करने के अंतर्गत क्या आता है, उन गलतियों को सही करना जो आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो फ्री राइटिंग के दौरान हुई गलतियों को सही करना ना करने के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, वाइगॉस्की के अनुसार विभिन्न मनोवैज्ञानिक उपकरण जिनका उपयोग लोग अपनी सोच और व्यवहार की सहायता के लिए करते हैं डैश के रूप में कहा जाता है, चार्ट और संकेत। तो उसे क्या कहते हैं, संकेत कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 2। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है जिसका उपयोग कपास उद्योग के बारे में किया जाता है? दृश्य श्रव्य है, बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसका उपयोग जो है कपास उद्योग में किया जाता है। ठीक है, पहला कथन है,
कपास उद्योग के बारे में पढ़ाते समय उद्योग के विभिन्न चरणों को दर्शाते हुए छात्रों को शिक्षक एक वीडियो क्लिपिंग को दिखा सकता है। ठीक है। दूसरा है कपास उद्योग के औद्योगिक केंद्रों के स्थानों को दिखाने वाले चित्रों और मानचित्रों के साथ एक चार्ट का उपयोग करना। तीसरा है कपास के विभिन्न उपयोगों पर छात्रों के बीच एक चर्चा का आयोजन। तो चर्चा का जब आयोजन होगा तो बच्चे यहाँ पे दृश्य तो कर नहीं रहे ना, उसे दृश्य श्रव्य दोनों बताया था। ठीक है। पहले और दूसरे कथन में जो है दृश्य श्रव्य दोनों हो रहा है, तो वहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आई बात। चार्ट का उपयोग कर रहे हैं बच्चे, बात कर रहे हैं। ठीक है। ऊपर मानचित्र का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन हमारा गायब है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौशल श्रेणी तथा कौशल की सही जोड़ी नहीं है? भावनात्मक, तनाव से मुकाबला करना, सोचना, सहानुभूति, सोचना, समस्या का समाधान, सामाजिक, आत्म जागरूकता। पूछ रहा है कौन सी सही जोड़ी नहीं है। देखिए भावनात्मक जो है तनाव से मुकाबला करता है। ठीक है। सोचना समस्या का समाधान देता है, सहानुभूति नहीं देता है। ठीक है। सहानुभूति भावनात्मक में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका क्या ये सहानुभूति उसमें सामाजिक कौशल में आ जाएगा ना, सहानुभूति हम सामाजिक कौशल में करते हैं। ठीक है। बाकी सारे राइट है, तो आपका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा राइट, ये गलत है। ठीक है। ये सामाजिक कौशल से आपका संबंधित है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द अनुप्रयोग कौशल द्वारा उपयोग किया जाता है? लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण देना, निरीक्षण करना। पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर अनुप्रयोग कौशल में सारे कौन से कौशल उपयोग किए जाते हैं? तो लागू करना, निरूपण करना, उदाहरण देना, निरीक्षण करना, ये चारों जो कौशल हैं आपके वो अनुप्रयोग कौशल में उपयोग किए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ए। इसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, प्रदर्शन की शिक्षण पद्धति में प्रदर्शन के दौरान एक छात्र को डैश के अवसर मिलते हैं? अवलोकन का, नोट्स बनाने का, प्रश्न का, चित्रकारी का। तो आपसे पूछ रहा कौन सा यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, इन सभी का उसे अवसर मिलता है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।